बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, वीडियो को एक बार जरूर शेयर करें। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। मालिक की दया से दास लाइव आया है। आज मालिक की महिमा करेंगे। पहले बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजर अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वग्रतम ब्रह्म, परम पूज्य प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, वाह खबर, अल्लाह ताला, जगत के तारनहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के नाथ जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अला अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली घनश्याम, असली कृष्ण, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहे गुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सवलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ विज्ञानी, युवा कबीर, समृत कवि, ऐशंभवाद, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष के पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि स्वयंभू संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के श्री चरण कमल में सात संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, वीडियो को फिर से एक बार शेयर करें। डिग दिले ना। बहुत दिन बाद दास लाइव आया। भाई और बहनों, सात संगति ही परमात्मा की वास्तविक मिशन है, फाइनल मिशन है। ये तो सात संगति से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को बहुत अच्छी तरह से पता चल चुका है। और जो नए नए भाई बहन जुड़ रहे सात संगति में,
जो साथ संगति में नए नए भाई बहन जुड़ रहे हैं उनको विश्वास देने के लिए, और जो जुड़े हैं भाई बहन पहले से उनको दृढ़ता देने के लिए परमात्मा ने किसी ना किसी भगत भाई बहनों को कभी ना कभी निमित्त बनाकर किसी ना किसी भाई बहन को जरूर कुछ अच्छा संदेश देते हैं। इसमें तो कोई शंका नहीं है कि साथ संगति परमात्मा की जो मिशन है इसमें तो कोई शंका नहीं है। हम सभी सत्सेवक भाई बहनों को बहुत अच्छे से पता चल गया है। बहुत सारे भाई बहनों को साथ संगति की वीडियो देखना इतना इंटरेस्ट नहीं है, और वो भाई बहन साथ संगति से ही जुड़े हैं, साथ संगति से जुड़े हैं, लेकिन साथ संगति की वीडियो इतना इंटरेस्ट नहीं है, उन लोगों को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि पवन दास का वीडियो ज़्यादा देखना एक प्रकार कमजोरी भी है, उन लोगों को ऐसा लगता है। दास के पास ऐसा कुछ आया है सूचना, कुछ भाई बहनों की ये चर्चा हुआ है कि पवन दास का ज़्यादा वीडियो देखना ये भी एक प्रकार कमजोरी है। तो भाई और बहनों, आज भगवान की जो पहचान हुई है साथ संगति की वीडियो देखकर, और हमारे जितने कमजोरी है, जो कमजोरी था, जो अज्ञानता था हमारे, वो दिन प्रतिदिन हम साथ संगति की वीडियो देखकर ही वो कमजोरी दूर कर रहे हैं। साथ संगति की वीडियो देखते ही हमारे अंदर दृढ़ता आ रहे है, विश्वास जाग रहे हैं। तो सब कुछ कहने का मतलब, साथ संगति मिशन फाइनल मिशन परमात्मा की फाइनल मिशन है, ये जानते हुए भी यदि कोई कहे कि साथ संगति की वीडियो देखना एक प्रकार हमारे कमजोरी है, तो भाई और बहनों वो ये है हमारे सबसे बड़ी कमजोरी, यही है। सब कुछ जानते हुए भी यदि हम इस तरह से काल प्रेरणा से ऐसे कुछ बोले कि साथ संगति की वीडियो देखना हमारे कमजोरी है, तो यही सबसे बड़ा कमजोरी। और क्या बताए भाई और बहनों, परमात्मा ने इतने संदेश दे रहे हैं, फिर भी यदि कोई अपने अज्ञानता से ये बोले कि साथ संगति की वीडियो ज़्यादा देखना कमजोरी है, तो मतलब बोलने का कोई शब्द ही नहीं है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हल्के में लेता है वीडियो को साथ संगति की, उनका ऐसा लग रहा है कि भगवान तो पहचान हो गई है। साथ संगति में तो यही जानना था कि भगवान कौन है, भगवान तो पहचान हो गई है। अरे भाई, भगवान पहचान होने से नहीं चलेगा। अगर भगवान पहचान होने से हम पार हो जाएंगे तो परमात्मा तो हर कलयुग में अपने ये साथ संगति मिशन खड़ा करते हैं। बहुत सारे भाई बहन भी तो जुड़ते हैं, तो आज तक तो बहुत सारे भाई बहन पार हो जाते। सिर्फ भगवान पहचानने से नहीं होगा, परमात्मा की जो मर्यादा, काल किस किस रूप में हमें ठग सकता है, वो भी जानना जरूरी है। सारा मर्यादा परमात्मा ने सत्संग में नहीं खोले हैं भेद। कुछ ऐसा मर्यादा है जो सत्संग सुनते ही हम जान पाएंगे, हमें मालूम पड़ेगा कि वो सूक्ष्म मर्यादा क्या है, जो मर्यादा को ध्यान देना अति अवश्य जरूरी है। परमात्मा ने सत्संग में संकेत किए हैं, और वो संकेत हम साथ संगति की वीडियो देखे बिना हमें समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो संकेत पकड़ने का शक्ति आम भक्तों के बस के बाद नहीं है। परमात्मा की विशेष मेहर जिन आत्मा के ऊपर होगा, उन्हीं आत्मा ही ये पकड़ सकते हैं परमात्मा की वो सूक्ष्म भेद, वो संकेत, सूक्ष्म संकेत। परमात्मा की जो सूक्ष्म संकेत होता है वही आत्मा पकड़ पाते हैं। जिन आत्मा को परमात्मा
दया करते हैं, अंदर से एक अलग प्रेरणा करते हैं। तो आज सात संगति के जिनको मुखिया बनाया परमात्मा ने, पवन भगत जी को, उनको प्रेरणा करके, उनको सद्बुद्धि दे के परमात्मा ने सारे भेद खुले हैं। तो अभी भी हम सीरियस नहीं ले रहे सात संगति की वीडियो को देखते हुए। इतना सारे प्रमाण हमें मिल रहा है, हम इतना सारा कुछ देख रहे हैं, फिर भी हम सात संगति की वीडियो को हल्का ले रहे हैं। तो क्या होगा भाई और बहनों? फिर क्या होगा? काल को प्रेरणा करके एक दूसरे भाई बहनों की दोष देखने के लिए खड़ा कर देगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो सात संगति से आउट हो जाएगा, जैसे कुछ लोगों चले गए। देखो भाई और बहनों, कमी सबके अंदर है, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर भी कमी नहीं है, मेरे अंदर भी बहुत कुछ कमी है, लेकिन वो परमात्मा से अरदास करके, प्रार्थना करके, वो कमियां जो है हमारे अंदर, जो कमजोरी है, उसको तो दूर करना जरूरी है ना। हमारे अंदर जो कमियां है, जो कमजोरी है, उसको हम जान के भी चुपचाप बैठेंगे, कोई प्रयास नहीं करेंगे कि वो हमारा कमजोर दूर हो, तो फिर सात संगति की वीडियो देख के क्या फ़ायदा? बताओ। सात संगति की वीडियो देखकर यदि हम अपना कमजोर नहीं दूर कर पा रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा सात संगति की वीडियो देखकर? कुछ फ़ायदा नहीं है, इससे तो ना ही देखो। इतना सारा भेद परमात्मा ने दे रहे हैं, इतना सारा भेद परमात्मा खोल रहे हैं, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हकीकत में क्या हो रहा है। तो अब जो भाई बहन हल्का में लेगा, वो तो फिर अपना कर्म फोड़ेगा और क्या करेगा। हम हमारे जो इस काल लोक में हम रहे तो हमारे अंदर काल प्रेरणा से कुछ कमजोरी भी रहेगा, काल प्रेरणा से कुछ गलत विचार भी आ सकता है, लेकिन हम सात संगति की वीडियो देखकर उसको हम दूर करेंगे ही। इसीलिए तो परमात्मा ने पवन भगत जी को माध्यम बनाकर हमारे तक वो संदेश भेज रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो खुलासा हो रहे हैं, जो किया जा रहा है सात संगति के माध्यम से, यदि अभी भी सीरियस नहीं लेगा कोई भगत, हल्के में ले रहा है, हंसी मजाक में ले रहा है, वो खुद ना सीरियस में ले रहे हैं और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं कि सात संगति की वीडियो ज़्यादा मत देखो, कमजोरी है, कमजोरी है। ज़्यादा देखोगे तो पवन दास के ऊपर आश्रित हो जाओगे। दास ये बताता है, इसीलिए बहुत सारे भाई बहनों को लगता है कि देखो सुरजीत दास तो पवन दास के ऊपर आश्रित हो गया है, अब पवन दास की महिमा करने लग गए हैं। भाई और बहनों देखो, ये महिमा नहीं है। कोई भगत अच्छा कर रहे हैं, परमात्मा की दया से कुछ अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा संदेश दे रहे हैं, और वो हकीकत बताना, ये कोई महिमा गाना नहीं है, ये कोई महिमा गाना नहीं है। अगर महिमा की बात आई है, एक बहन से दास का थोड़ा डिबेट हुआ था कुछ बात को लेकर, अगर ये महिमा है तो फिर हम असुर निकंदम रमणी में क्या करते हैं? असुर निकंदम रमणी में क्या करते हैं? वो भी तो महिमा करते हैं। किसकी? 33 कोटि देवी देवता की महिमा करते हैं। वो भी तो एक जीव है, वो भी तो एक जीव है, उसकी भी तो हम महिमा कर रहे हैं।
बताओ। वो 33 कोटि देवी देवता, हकीकत में सारा खेल तो परमात्मा ने खेले है, लेकिन अब वो 33 कोटि देवी देवता की झूठी महिमा गाया जा रहा है। वो भी तो एक जीव है। यदि उन जीवों के लिए हम महिमा कर सकते हैं, उनकी झूठी महिमा गा सकते हैं, और हमारे कोई भगत भाई बहन अच्छा कुछ बोल रहे, अच्छा कुछ कर रहे हैं, हम उनके लिए दो शब्द कुछ अच्छा बोल दिए हैं, तो फिर उनके लिए महिमा हो गई, उनके लिए आश्रित हो गया। तो फिर असुर निकंदम रमणी छोड़ दो। क्यों कर रहे हो असुर निकंदम रमणी? क्यों झूठी महिमा कर रहे हो 33 कोटि देवी देवता? वो भी तो 2 कोटि के जीव है। वो लोग थोड़ी ना परमात्मा है। तो ये कोई महिमा नहीं है, जो हकीकत है वो बताना पड़ेगा। परमात्मा ने जिनके द्वारा इतना कुछ कर रहे हैं, हम उनके लिए कुछ अच्छा बोल दिए है, तो वो महिमा में नहीं आता। महिमा अलग चीज है। अरे अच्छे को तो अच्छा बोलना चाहिए ना, अच्छे को तो अच्छा बोलना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जो भाई बहन को समझ में नहीं आ रहा है, उन भाई बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई और बहनों, ये बकवास छोड़ो और ध्यान से सात संगति की वीडियो देखो। हर एक वीडियो देखो, हर एक वीडियो। सात संगति की वीडियो नहीं देखोगे तो आप जी का जो कमजोर है वो रह जाएगा, वो नहीं दूर होगा। और चाहे आप कितना भी परमात्मा की सत्संग सुन लो, वो सत्संग का सार आपको समझ में नहीं आएगा। जिन कार्य के लिए परमात्मा ने जिनको खड़ा किया है, उनके माध्यम से अगर कोई परमात्मा बुलवा रहा है, परमात्मा ने उनको शब्द शक्ति दे दी है, उनके शब्दों के असर पड़ रहा है, और उनके वीडियो हम देखेंगे तो असर पड़ेगा। आज मैनेजमेंट से जुड़े हुए कितने भगत है, परमात्मा ने सत्संग में बोल रखा है कि हम जो रजोगुण में जो आश्रित हो जाते हैं, रजोगुण के प्रभाव में हम जो कुकर्म कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, संतान उत्पन्न करने के बाद भी हम कुत्ते कर्म में लगे हैं। मैनेजमेंट से तो बहुत सारे भाई बहन वीडियो देखते हैं, मतलब परमात्मा की सत्संग सुनते हैं, तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग नहीं त्याग पा रहा है। अब बहुत सारे भाई बहन ये भी बोलेंगे कि सदगुरु रामपाल जी भगवान ने कब बोले कि आप पति पत्नी वाला कर्म छोड़ दो? क्या नित्य नियम के वाणी में ये नहीं पढ़ते हो, कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोए? क्या ये वाणी नहीं पढ़ते हो? मैनेजमेंट से जुड़े हुए सभी भाई बहन पढ़ते हैं हर दिन, फिर भी उन लोगों के ऊपर असर नहीं हो रहा है। लेकिन सात संगति वालों के ऊपर क्यों असर हो रहा है? सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन दिन प्रतिदिन ये कुकर्म से क्यों दूर हो रहा है? क्योंकि जिनको परमात्मा ने शब्द शक्ति दिए है, उनके द्वारा परमात्मा वीडियो बना रहे हैं, वो असर पड़ रहे हैं, पड़ेगा, क्योंकि उनको परमात्मा ने स्पेशल रूप में खड़ा किया है। भले ही मैनेजमेंट वालों को आज लग रहा है कि सात संगति मिशन कोई परमात्मा की मिशन नहीं है, ये तो पवन दास ने मनमाना खड़ा कर दिया, तो वो लोग तो बाद में भुगतेंगे, ये तो पक्का बात है। लेकिन जो भाई बहन सात संगति में जुड़ गए हो, इतने 3-4 साल से वीडियो देख रहे हो, कम से कम उन भाई बहनों को तो दृढ़ता आना चाहिए, विश्वास आना चाहिए कि भाई सात संगति की वीडियो कितना महत्व है। तो साधारण बात है भाई और बहनों। इस बात को यदि हम अभी भी नहीं समझेंगे, फिर क्या फायदा है? अब
असली जो संदेश देना था परमात्मा की दया से, दास वही संदेश देना चाहेगा भाई बहनों को। परमात्मा ने भगत सौम्यदीप दास को जो कुछ दृश्य दिखाया है, आप जानते हो सौम्यदीप दास कौन है। दास के जो कलियुगी बेटा है उनका नाम सौम्यदीप दास है। परमात्मा ने उनको निमित्त बना के बहुत सारे संदेश दिए हैं। पहले दास ने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप लोगों ने देख चुके हो। पवन भगत जी ने भी वो वीडियो ग्रुप में भेजे हैं। आप लोगों को दृढ़ता, आप लोगों के अंदर दृढ़ता आए और भी भक्ति में रुचि आए, इसीलिए पवन भाई ने भी वो वीडियो आप लोगों को भेजे हैं। तो मालिक की दया से उनको जो परमात्मा ने दिखाया, परमात्मा ने उनको जो दिखाया वो संदेश ये है कि एक जगह पर परमात्मा ने कुछ भक्तों को बुलाया, कुछ मतलब सात संगति से जुड़े हुए भक्तों को भी बुलाया है, और मैनेजमेंट से भी जो भाई भगत भाई बहन है उन लोगों को भी बुलाया है। सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। फिर परमात्मा ने एक सेवादारों के द्वारा संदेश भेजे हैं कि जाओ पवन दास को बोलो, गरीबदास जी की जो अखंड पाठ है, गरीबदास जी की जो अखंड पाठ है, जो हमारे घर में चल रहा है, 50 घंटे की जो मेमोरी चल रहे है, वो अखंड पाठ की वाणी पाठ करने का आदेश परमात्मा ने पवन भगत जी को दिए है। एक सेवादार को निमित्त बना के परमात्मा ने भेजा है। बोले कि जाओ पवन दास को बोलो कि गरीबदास साहिब जी की जो अखंड पाठ है 50 घंटा का, वो पाठ करे। वो भक्तों ने आके संदेश दिए है पवन भगत जी को, तो पवन भगत जी ने उसको पाठ करने लगे। मतलब एक साइड जो सत्सेवक भाई बहन है, जो सात संगति से जुड़े हैं, वो भाई बहन एक साइड बैठे हैं, और मैनेजमेंट से जुड़े हुए भगत भाई बहन जो है वो अलग बैठे हैं। तो पवन भगत जी के पास आदेश आया पाठ करने के लिए, तो पवन भगत जी पाठ करने लगे। 5-6 घंटा पाठ करने के बाद फिर परमात्मा ने वही सेवादारों के द्वारा फिर से आदेश दिए है कि इतने समय तक पवन दास ने पाठ किया, अगर उनको कोई तकलीफ हो रहा है तो वो किसी को भी वो पाठ करने का जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। उनके नज़रों में जो भक्तों सही लगे उन भक्तों को बुला के वो पाठ करने का आदेश दो उनको। ये मेरा आदेश है, परमात्मा ने ऐसे बोले। मतलब भाई और बहनों, आप लोगों को समझ में आ रहा है दास क्या बोल रहा है कि परमात्मा ने दोबारा आदेश दिए हैं उन सेवादारों के द्वारा कि पवन दास को जाकर बोलो यदि उनको तकलीफ हो रहा है इतने समय तक, क्योंकि 5-6 घंटा पवन भाई ने पाठ कर चुके हैं, तो उनको इतना समय तक करने में यदि कोई तकलीफ हो रहा है तो दूसरे कोई जो भगत है उनके नज़र में जो उचित, जिनको उचित लगे उनको ये सेवा सौंपे। तो फिर पवन भगत जी ने दास को बुलाया, मुझ दास को बुला के फिर वो पाठ करने का जिम्मेदारी सौंपे है। तो ये देखकर मैनेजमेंट से जो जुड़े हुए भगत भाई बहन वहाँ पर उपस्थित थे, वो लोग फिर उनके अंदर गुस्सा हो गया कि ये पवन दास को, सुरजीत दास को पाठ करने का किसने अधिकार दे दिए है। ये तो गुरुद्रोही है, गुरु बन के बैठ गया है, ये पाठ करने का अधिकारी नहीं है। फिर वो लोग बहुत सारे गाली गलौज करने लगे, और ऐसा स्थिति उन लोगों ने पैदा किया है कि वो मारेंगे दास को और पवन भगत जी को पकड़ के मारेंगे, ऐसा उनका मनोदशा दिखाई दे रहा था। बहुत गाली गलौज भी कर रहा था। तो
बहुत सारे भगत सात संगति से भगत जुड़े थे ना, वहाँ पर उपस्थित थे। तो मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहन दास के पास और पवन भगत जी के पास नहीं पहुँच पा रहा था। मतलब बाकी जो भगत है वो लोग हम दोनों को घेर लिए है कि ताकि वो मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो गुंडे लोग हैं, जो भगत है, अब उनको तो भगत नहीं बोल सकते क्योंकि भगत के लक्षण उनके अंदर नहीं है। तो वो गुंडे सब मारने के लिए दौड़ पड़ा है। तो सामने दास के जो कलयुगी बेटा है सोमोदीप, उनको मिल गया है। और पवन भगत जी के जो भतीजे हैं अंशिका बहन, इन दोनों को पकड़ लिया है वो मैनेजमेंट वालों ने। फिर इन दोनों को थप्पड़ लगाया और थप्पड़ लगाने के बाद फिर परमात्मा वहाँ पर आए। मतलब बहुत चिल्ला मिल्ली हो रहा था। चिल्ला मिल्ली सुन के परमात्मा आए हैं जहाँ पर बैठे थे, विश्राम कर रहे थे कमरा में। फिर परमात्मा ने आके बोले इतना चिल्ला मिल्ली क्यों हो रहा है। फिर मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो भक्त है बोलने लगे कि गुरुजी देखिए, ये गुरुद्रोही बैठ गया है, गरीबदास जी की वाणी पाठ करने के लिए बैठ गया है, इनको अधिकार किसने दे दिया। फिर परमात्मा ने बोले कि मैंने दिया इनको पाठ करने का अधिकार। पाठ करने का अधिकारी ये है सात संगति वाले, तुम लोग नहीं हो। परमात्मा उन लोगों को फटकारा लगा रहा है, डांट रहा है बहुत जोर जोर से कि तुम ये वाणी पाठ करते समय क्यों बाधा उत्पन्न कर रहे हो। परमात्मा ने मैनेजमेंट वालों को डांट रहे हैं कि तुम लोग क्यों ये बाधा उत्पन्न कर रहे हो वाणी पाठ, ये अधिकार हमने दिए है, मेरा आदेश से ये लोग पाठ कर रहे हैं। इतने दिन तो मेरे नाम ले लेकर तुम लोग इतने कर्म बिगड़ लिए हैं, गलत काम कर लिए है। सात संगति की वीडियो तो तुम लोग नहीं देखते हो। अगर कोई देखना चाहते हो तो तुम लोग उनको गुरुद्रोही घोषित कर देते हो। मेरे नाम के आड़ में मेरे नाम ले लेकर तुम लोग भक्तों को भ्रमित करते हो। और यदि कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको बाधा उत्पन्न कर रहे हो। तो परमात्मा ने वहाँ पर बहुत डांट लगाया। तो परमात्मा डांट रहे हैं, परमात्मा के साथ बहस कर रहे हैं। परमात्मा डांट रहे हैं और परमात्मा के साथ बहस कर रहे वो लोग। भाई और बहनों थोड़ा विचार करिए, क्या ये लोग वास्तव में परमात्मा दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है कि ये हकीकत में मैनेजमेंट वालों कितना समझ पाया गुरु जी को, किस रूप में देखते हैं, अभी भी किस रूप में देखते हैं। परमात्मा हकीकत दिखा रहा है। अभी तक ये लोग भगवान नहीं मान पाए। अगर भगवान मानते तो थोड़ी ना ये बहस करते गुरु जी के साथ। तो बहस करने लगे तो फिर परमात्मा ने जोर से डांट लगाया। तो फिर गर्दन नीचे करके वो लोग चले गए हैं। फिर वो लोग जाने के बाद परमात्मा ने चले गए, मतलब सभी लोग नहीं गए, कुछ लोग चले गए थे, कुछ लोग वहाँ पर मतलब थोड़ी बहुत जिनको शक है कि सात संगति मिशन ही परमात्मा की मिशन है। बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहन भी है जो अभी तक कन्फ्यूजन में है। जब पवन दास की वीडियो देखते हैं तब उनको लगता है कि बात तो सही कर रहा है, गुरु जी की तो महिमा कर रहा है, तो असली भक्ति कर रहे हैं। वो वीडियो देख के उनके अंदर कुछ अच्छा प्रेरणा होता है। जब फिर मैनेजमेंट वालों ने गुरुजी के वही वीडियो चला देते हैं जो वीडियो में गुरुजी ने बता रखा पवन दास तो गुरुद्रोही है, पवन और संजय गुरुद्रोही है। फिर वो वीडियो देख के बहुत सारे भाई बहन डगमग भी हो जाते, मतलब वो लोग कन्फ्यूजन में आ जाते कि हकीकत में क्या है। गुरुजी यहाँ से बोल रहे हैं कि पवन दास गुरुद्रोही है, उधर से पवन दास परमात्मा गुरुजी की महिमा कर रहे हैं, गुरुजी को भगवान बता रहे हैं, अपने भाई बहनों को भी ये बता रहे हैं कि गुरुजी को भगवान मानो, भोग लगाओ, बेड लगाओ, सब मतलब उन लोगों ने ये विचार कर रहे हैं।
वो लोग ये विचार कर रहे हैं कि वाकई वास्तव में हकीकत क्या, सच में पवन दास गुरुद्रोही है या ये फिर मैनेजमेंट वालों की कुछ चक्कर है। वो लोग कंफ्यूजन में पड़ गए, मतलब कुछ कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि क्या बात है वास्तव में। तो वो लोग कुछ भगत लोग हैं वहाँ पर खड़े हो गए हैं, और जो ईर्ष्या करते हैं पवन भाई के नाम सुनते ही जलते हैं, वो फिर उन लोग वहाँ से चले गए। और उनके पीछे जो लोग थे, कुछ लोग थोड़ा बहुत साथ संगति की पक्ष में है, वो लोग वहीं पर खड़े हो गए। फिर परमात्मा ने ऊपर से हाथ ऐसे किए हैं, ऊपर से हाथ ऐसे किए तो फिर ऊपर से रथ आए, और रथ आने के बाद सात संगति में वहाँ जितने भगत थे वहाँ पर प्रकट उपस्थित थे, उन भक्तों से परमात्मा ने 25 भक्तों को चुने हैं। और 25 भक्त चुनकर परमात्मा ने बिठाया रथ में। रथ में बिठाने के बाद फिर परमात्मा ने उस रथ से 12 भक्तों को चुन लिए हैं। फिर वो रथ से परमात्मा ने 12 भक्तों को चुन के फिर रथ के नीचे उतारा, और नीचे उतारने के बाद वो 12 भक्तों में से 8 भक्तों को 8 नहीं 8 भक्तों को परमात्मा ने मुख्य, मतलब वो अंतिम जो परमात्मा की मिशन चलेगा ना, परमात्मा जाने के बाद जो मिशन सौंपेंगे, वो 8 भक्तों को परमात्मा ने वो 12 भक्तों से सिलेक्ट किए। मतलब वो रथ से 12 भक्तों को उतारे हैं, और 12 भक्तों में से 8 भक्तों को परमात्मा ने मुख्य रूप में चिन्हित कर दिए हैं कि ये भगत जो है, ये लोग मेरे मिशन को संभालेंगे। और वो 8 भक्तों में से एक भक्तों को परमात्मा ने मुखिया बना दिया है, और वो जो मुखिया है वो पवन भगत जी है। परमात्मा ने पवन भगत जी को बोले हैं कि बाकी जो 7, मतलब 8 में से एक तो पवन भगत जी हो गया और बाकी रह गया 7। तो पवन भगत जी को परमात्मा ने आदेश दिया कि बाकी जो 7 भगत है, इन 7 भक्तों को तुम दिशा निर्देश करोगे, कब क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बाकी 7 भक्तों को तुम दिशा निर्देश करोगे। मतलब उन 8 में से फिर मुखिया बना दिया पवन भगत जी को। और बाकी और जो 4 भगत थे, मतलब 12 में से 8 भगत जो थे, और बाकी रह गया 4। 8 तो परमात्मा ने ले लिया, चिन्हित कर लिया। बाकी जो 4 भगत है उनको भी परमात्मा ने थोड़ा बहुत कुछ जिम्मेदारी दे दी है। मतलब वो सारा सब कुछ पवन भगत जी को बता दिए है कि क्या किन किन को क्या क्या दायित्व देना है। उनमें से 7 तो मुख्य रूप में है, 7 के ऊपर और एक मुखिया बना दिया पवन भगत जी को, और बाकी जो 4 थे उन लोगों को भी कुछ दायित्व देने के लिए पवन भगत जी को आदेश दिए हैं। और बोले कि मतलब 25 में 12 तो परमात्मा ने नीचे उतार दिया, बाकी रह गया 13 तो परमात्मा लेके सतलोक चले गए। परमात्मा ने उस रथ में 13 लोगों को लेकर चले गए, और बाकी जो नीचे 12 भक्तों को छोड़े हैं, उन भक्तों को जो अपने मिशन के लिए जो जिम्मेदारी सौंपे है, परमात्मा ने बोले है कि जब मेरा मिशन पूरा हो जाएगा तब फिर मैं आऊँगा वापस रथ लेके, बाकी तुम लोगों को लेकर जाऊँगा। मतलब वो जो 12 आदमी को परमात्मा ने उतार दिए हैं, फिर उन लोगों को लेकर जाएंगे परमात्मा। और बाकी जो सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन थे, परमात्मा ने बोले हैं कि ऐसे बहुत सारे भगत हैं जो सात संगति से जुड़े हैं, लेकिन अच्छी तरह से मर्यादा नहीं निभा पाए, किसी कारणवश वो लोग रह गए पीछे, कमजोरी में रह गए। तो परमात्मा ने भी बोले हैं कि तुम लोग मेरे मिशन में सहयोग करना। ये जो बाकी आत्मा हमने खड़ा करके जा रहे, इन लोगों की सहायता करना। कोई भी
किसी भी तरह ज़रूरत पड़े इन लोगों के सहायता करना। तो परमात्मा ने उन लोगों को ये आदेश दिए हैं और बोले और भी ज़्यादा भक्ति करो, मर्यादा और भी मर्यादा पे खड़े उतरो, पूरा जितना मर्यादा दे दिया गया सारा मर्यादा पालन करो और मर्यादा पालन करके करते रहो, भक्ति करो, फिर मैं ले जाऊंगा। परमात्मा ने ऐसे बताया उन भक्तों को। तो भाई और बहनों, ये संदेश था और इसी से मिलती जुलती और एक कहानी है। अब कुछ दिन पहले एक बहन ने दास को फ़ोन किया था, उनका नाम है नैना दासी। वो बहन जी भी बता रहा था लगभग कुछ ऐसा है, उन्होंने दृश्य देखा, परमात्मा ने उनको दिखाया। तो परमात्मा जी ने उनको ये भी यही दिखाया थोड़ा लगभग ऐसे। पवन भगत जी वाणी पाठ कर रहा था, दास भी वहाँ पर उपस्थित था। दास भी फिर पवन भगत जी पाठ करने के बाद दास भी पाठ करने लगा। परमात्मा वहाँ पर उपस्थित थे, मैनेजमेंट वालों भी उपस्थित थे वहाँ पर। फिर मैनेजमेंट वालों ने विरोध कर रहा था, फिर परमात्मा ने भी उन लोगों को थोड़ा डांट लगाया कि मेरे आशीर्वाद से ये लोग पाठ कर रहे हैं, तुम लोग विरोध क्यों कर रहे हो। वो बहन को भी ऐसे सेम सपना दिखाया था, लेकिन अंतर थोड़ा रह गया। वो बहन को परमात्मा ने एक कुछ अलग दृश्य दिखा दिया। अंत में बहन जी बता रहा था कि पवन भगत जी का हालत बिल्कुल सूरदास जैसा लग रहा था और आपके जो दशा है, मतलब दास के बारे में बोल रहा था कि आपके जो दशा है वो सुदामा जैसा लग रहा था। तो परमात्मा ने वो बहन को एक दृश्य दिखाया कि पवन भगत जी के मुख के अंदर पूरी ब्रह्मांड दिख रहा था। पवन भगत जी के मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिख रहा था। जैसे कृष्ण जी ने, जो सीरियल में हम लोग देखते थे पहले ना, जो कृष्ण जी जैसे अपने मुख के अंदर जो पूरी ब्रह्मांड दिखा रहा था अपने माँ को। भले ही वो प्रचार हो गया कि वो कृष्ण जी थे, लेकिन वो कृष्ण जी तो नहीं थे, क्योंकि कृष्ण जी ब्रह्मांड कैसे दिखा सकते, पूरे ब्रह्मांड पूरे विश्व। वो परमात्मा ने कृष्ण जी के रूप में सारा खेल किए है उस समय। अब तो धीरे धीरे सब कुछ पता चल रहा है। सुदामा जी के साथ भी लीला परमात्मा ने किए थे। गोवर्धन पर्वत भी परमात्मा ने किए थे। पूतना को वध भी परमात्मा ने किए थे। कंस को वध भी परमात्मा ने किए थे। द्रौपदी का जो वस्त्र दान किया गया था वो भी परमात्मा ने किए थे। सारा खेल परमात्मा की है। तो परमात्मा ने कृष्ण जी के रूप में जो उनकी माँ जसोदा को जो दृश्य दिखाया था, एक उनकी तो दो माता है। एक माता ने गर्भ में धारण किया, क्या नाम था, देवकी, देवकी, माता देवकी। और जिन्होंने उनको पाला पोसा उनका नाम था यशोदा। तो वो यशोदा मैया को अपने मुख के अंदर जो ब्रह्मांड दिखा था, जिस तरीके से, उस तरीके से पवन भगत जी के मुख के अंदर परमात्मा ने ब्रह्मांड दिखाया बहन को। तो बहन ने पूछा था दास को कि भैया ये क्या संकेत है। तो दास को समझ में नहीं आया क्या बात होगा, कुछ कारण परमात्मा ने क्या दिखाया, परमात्मा ही जाने। अब पवन भगत जी इसके ऊपर कभी खुलासा करेंगे तो करेंगे, परमात्मा उनसे करवाएंगे तो जान पाएंगे कि इसका संकेत क्या है। लेकिन बहन ने दास को यही बताया था कि भाई के मुख के अंदर वो दृश्य दिखाई दिया। तो भाई और बहनों, सात संगति की तो और इसके बारे में ज़्यादा कुछ हम क्या बोले। सात संगति मिशन परमात्मा की मिशन है, एकदम एकदम फाइनल है। और जो भाई बहन इसको समझ नहीं पा रहे हो, हल्के में ले रहे हो, तो भाई और बहनों बिल्कुल
तैयार हो जाओ, तैयार। अब देखो, अब वर्तमान समय में ना जो खुलासा किया जा रहा है वो कोई जीव के बस के बात नहीं है। आज परमात्मा ने 10 साल से हिसार जेल में बैठे हैं। परमात्मा जी ने 10 साल से हिसार जेल में बैठे हैं। क्या एक भी कोई भगत, मैनेजमेंट से जुड़े हुए कोई भी एक भगत परमात्मा के सत्संग में, सत्संग की सार या फिर वो पुस्तक में जो गुप्त रहस्य परमात्मा ने संकेत की है, क्या किसी ने कर पाए है? नहीं कर पाए। तो ये परमात्मा के आशीर्वाद के बिना, परमात्मा की सत्प्रेरणा के बिना संभव नहीं है। तो अगर परमात्मा ने किसी को खड़ा किया है, किसी को निमित्त बनाया है, तो कुछ ना कुछ तो सोचकर खड़ा किए है ना। तो हम हल्के में लेंगे वीडियो को। देखो, गलती तो हमारे सबके अंदर है, कमी तो सबके अंदर है, लेकिन कम से कम वो वीडियो देखकर वो कमी तो हम दूर करें। यदि हम वही पकड़ के बैठ जाए कि भाई ये हमारा कमजोरी है, हम क्या करें? परमात्मा दया करेंगे। परमात्मा दया तब करेंगे जब परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे। मान लो कि आपके अंदर आपको वासना ज़्यादा सता रहे हैं और आप यही सोच के बैठ जाओगे कि ये तो परमात्मा के आशीर्वाद में ही होगा, तो ऐसे नहीं होगा। परमात्मा के आशीर्वाद से तो परमात्मा के आशीर्वाद से उस समय होगा जब उनके लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, परमात्मा से माफ़ी मांगेंगे। वो कुकर्म करने के कारण हम माफ़ी मांगेंगे कि परमात्मा इस कुत्ते पर दया करो, बख्शो। हम लोगों ने भी तो इसी तरह से ये सभी जितने भी अवगुण हैं हमारे अंदर, सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ यही नहीं है, जितने भी हमारे अंदर अवगुण था, परमात्मा से प्रार्थना कर कर के हम लोग वो दूर कर रहे। हम दूर तो करें। तो भाई और बहनों देखो, अब क्या बताए दास, ज़्यादा कुछ बोलेंगे ना तो फिर बहुत सारे भाई बहनों को विचार बदल जाएगा कि भाई देखो ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। तो समझने वाले तो समझ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। ज़्यादा खोल के बोलने की कोई ज़रूरत नहीं भाई। सत्संगति मिशन फाइनल मिशन है, परमात्मा की मिशन है। परमात्मा ही सब कुछ खेल खेल रहा है, परमात्मा ही सब कुछ कर रहे हैं। कोई जीव के बस के बाद नहीं है कि परमात्मा की कोई मिशन आगे बढ़ाए। परमात्मा सब कुछ खेल करते हैं। अब कुछ दिन पहले दास के जो भगतमती है, परमात्मा ने उनको भी दर्शन दिए थे। उनको भी बताया परमात्मा ने कि सात संगति मेरा फाइनल मिशन है और जो भगत पार होगा इसी से ही पार होगा। और मेरे मिशन आगे चल के पवन दास ही चलाएंगे। और उस समय दास के बारे में परमात्मा ने थोड़ा जिक्र किए थे कि तेरे भगत जी जो है वो भी मेरे मिशन में सहयोग करेगा, पवन दास का साथ देगा, ऐसा कुछ परमात्मा ने बताया। अब देखो वो भी उस समय हो पाएगा जब दास पूरी तरह से मर्यादा पर रहेगा, पूरी तरह से मर्यादा निभा पाएगा, तब जाके बात बनेगा। नहीं तो फिर परमात्मा ने किसी न किसी आत्मा को फिर से खड़ा कर देंगे। परमात्मा के दरवाजे में बहुत सारे ऐसे आत्मा खड़ा है सेवा के लिए। तो परमात्मा से मर्यादा भी परमात्मा हमारी हम जो मर्यादा आज पालन कर रहे हैं वो भी मालिक के आशीर्वाद से कर रहे हैं। परमात्मा ही करवाएंगे हमारी मर्यादा को सही तरह से, ठीक परमात्मा ही करवाएंगे। परमात्मा के आशीर्वाद के बिना हम चाहे कितना भी कोशिश कर ले इस काल लोक में नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे जो बुद्धि है वो काल के हाथ में है। गीता जी में बताया ना, वो अध्याय नंबर याद नहीं है दास को, श्लोक नंबर, गीता जी में बताया गया कि बुद्धिमान का बुद्धि और बलवान का बल मेरे हाथ में है। मैं जब चाहूँ जैसा चाहूँ उनको नचाऊँ,
जब चाहूँ उनको निर्बल करूँ, तो हमारे बस के बात नहीं है। या फिर परमात्मा के हाथ में सब कुछ है, या परमात्मा के बाद किसी के हाथ शक्ति है, तो वही फिर काल है। तो मर्यादा पर हम रहेंगे और मर्यादा के लिए परमात्मा से भी प्रार्थना करेंगे, तो परमात्मा दया करेंगे। अब देखो परमात्मा ने कितने अच्छे अच्छे वीडियो बनवा रहा है, कितने। देखो भाई और बहनों, दास और यहाँ पर और एक बात बताना चाहेगा। जैसे पुराने जो कहानी सुनते हैं ना, जैसे मान लो कि सूरदास जी का, सुदामा जी का, धर्मदास जी का, या फिर कोई दूसरे जो अन्य अन्य भगत, अ, सुल्तान अब्राहिम का, और भी जो जो परमात्मा ने जो जो भगत के साथ लीला किए हैं, हम बस उनको एक मनोरंजन के दृष्टि में ना देखे कि परमात्मा ने उन इतने अच्छे अच्छे लीला की है, हाँ, इतने भक्तों के साथ ऐसा ऐसा लीला की है। क्या पता वो भक्तों के अंदर आप और हम ही थे तो ये अवश्य बात बिल्कुल है। लेकिन हम लोग यह सोचकर उस बात को साधारण तरीके से ले लेते हैं कि परमात्मा ने सुल्तान अब्राहिम के साथ ऐसा किया था लीला, वैसा किया था। अब देखो, वो परमात्मा ने सुल्तान अब्राहिम के जो कोड़ खाए थे, 3 कोड़ खाए थे, बंदी बनकर गए थे, क्या पता वो राजा अब और हम ही थे, और हम अपने अज्ञान में आके भाई और बहनों, हम लोगों ने कितने दुर्व्यवहार किए परमात्मा के साथ। आज वो परमात्मा हमें भी हमारे आगे भीख मांग रहा है कि बच्चे तुम सतलोक जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब वो पिछले बार गलती ना करो। हम लोगों ने परमात्मा के साथ कितना दुर्व्यवहार किए। हम भक्तों को अपने शरण में लेने के लिए परमात्मा ने पता नहीं कितना नीच काम किए हैं। जो जो कर्म हम कुत्तों को करना चाहिए था परमात्मा के लिए, हम नीचों के लिए परमात्मा ने क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या कष्ट उठाए हम आत्मा को पार करने के लिए। अब भी हम लोग नहीं समझने नहीं रहा है, वो बात को सीरियस नहीं ले रहा है। इतने सारे परमात्मा ने भेद खोल रहा है। परमात्मा के साथ हम लोग कितने अभद्र व्यवहार किए, कितनी गाली गलौज किए, कितने पत्थर फेंके हम लोगों ने। कौन सी जन्म में परमात्मा ने हमें शरण में लेने के लिए कोशिश की, और हम लोगों ने अज्ञान में आकर कितने दुर्व्यवहार किए, कितने गाली गाली गलौज किए। अब परमात्मा ने बताते हैं ना, एक समय परमात्मा ने जब नीरू नीमा के जो पूर्व जन्म में उनको शरण में लिए थे, 5 साल की उम्र में परमात्मा बताए थे कि मैं ही परमात्मा हूँ,
तो वो नीरू नीमा जो पिछले जन्म में थे उनको वो उस रूप में परमात्मा को थप्पड़ लगाया, उस रूप में थप्पड़ लगाया। तो ये कितने कुकर्म हम लोगों ने कर चुके हैं, कितना नीच कर्म हम लोगों ने कर चुके हैं। यदि इस समय भी हम लोग नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। आज हमारे बाप हमारे लिए रो रहे हैं। अन्य लोग में जो अब जो वीडियो बन रहा है, पवन भगत जी जो बना रहे हैं ना कबीर सागर की सरलार्थ के ऊपर, अब लोग देख रहे हैं वो वीडियो में क्या बताया जा रहा है। अन्य लोग में हम लोगों ने परमात्मा से भीख मांगे हैं कि परमात्मा हमें पार करो, लेकिन उस समय दया नहीं की। लेकिन आज परमात्मा ने हमारे ऊपर दया की। आज हमें परमात्मा ने हमारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं रो रो कर। भाई और बहनों, समय बहुत ही कम है, विनाशकारी समय बहुत ही नजदीक है। यही संदेश देना था भाई और बहनों। जितने भी कमजोर है भाई और बहनों, देखो कमजोर सभी के अंदर है, दास के अंदर भी बहुत कमजोर है। परमात्मा से दास हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा जितना भी अवगुण है दूर करो। प्रार्थना तो हम करें, प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा सुनेंगे। परमात्मा की ये भी एक विधान है कि जब तक भगत परमात्मा से अरदास नहीं करते, पर प्रार्थना नहीं करते, परमात्मा तब तक वो नहीं सुनते। बहुत सारे भाई बहन ये सोचते हैं कि परमात्मा अंतर्यामी है, सब कुछ पता है, हमारे अंदर क्या कमी है क्या नहीं है वो उनको पता है, वो परमात्मा ही दूर करेंगे। परमात्मा तो अंतर्यामी है, उनको तो सब कुछ पता है। लेकिन परमात्मा का एक विधान ये भी है कि हम जब तक परमात्मा से प्रार्थना ना करें तब तक परमात्मा नहीं सुनते, वो काम नहीं करते हैं। क्योंकि परमात्मा भी दोषी नहीं बनना चाहता। तो हम परमात्मा से प्रार्थना तो करें, हमारे वो कमजोरी के कारण, हमारी वो कमजोरी के लिए हम परमात्मा से अरदास करें कि परमात्मा हमें रक्षा करो, दया करो हमारे ऊपर, हम नीच पर दया बख्शो। हम दोगुड़ी के जीव है, काल लोक में हम बैठे हैं। काल के जो 3 गुण हमारे ऊपर लगा हुआ है, काल का अवगुण 5 जो अवगुण है वो हमारे अंदर फीड है। हम अपने इच्छा से, हमारी अपने शक्ति से हम इसको नहीं कर पाएंगे। आपकी आशीर्वाद, आपकी मेहर की आवश्यकता है परमात्मा। थोड़ा तो प्रार्थना करे तब जाके तो बात बनेगा, वरना क्या बात बनेगा। तो भाई और बहनों, दास ज़्यादा और कुछ नहीं बोलेगा। जो भाई बहन अभी भी साथ संगति की वीडियो को इतना महत्व नहीं दे रहे हो, दास का ये प्रार्थना है हाथ जोड़ के भाई और बहनों, ये एक अहम है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं अभी भी जिनको समझ में नहीं आ रहा है। परमात्मा की सत्संग ज़्यादा सुनो, साथ संगति की वीडियो ज़्यादा देखोगे तो कमजोरी होगा। वो परमात्मा की वीडियो कम देख रहे हो, अरे ये साथ संगति की वीडियो भी तो परमात्मा बनवा रहे हैं। साथ संगति की वीडियो भी तो परमात्मा बनवा रहे हैं। क्या कोई जीव ऐसा वीडियो बना देगा? अगर कोई बना देगा तो फिर भाई और बहनों, आप लोग 4 घंटा 3 घंटा कोई वीडियो बना कर दिखा दो, तो परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है भाई और बहनों। अब ये लोग ये ना देखो कि ये पवन दास वीडियो बना रहा है, ये पवन दास का वीडियो है।
हम परमात्मा की सत्संग ज़्यादा सुनेंगे, पवन दास का वीडियो ज़्यादा क्यों देखें? आप लोग पवन दास की वीडियो क्यों देख रहे हो? अब ये क्यों देख रहे हो कि पवन दास ही बना रहे हैं? आप लोग ये क्यों देख रहे हो कि वो वीडियो पवन दास ही बना रहे हैं? आप बना कर दिखाओ तो फिर मानेंगे कि पवन दास बना रहे हैं। अरे परमात्मा ही बना रहे हैं वीडियो। भले ही आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, फिर उस समय रोओगे। और जिस समय समझ में आएगा उस समय सात संगति में आप नहीं रहोगे, क्योंकि उस समय तक आपको काल अपना बकरी बना के निकाल लेगा यहाँ से। सात संगति से आपको आउट कर लेगा, किसी भी बहाने यहाँ से छुड़ा लेगा। क्योंकि जिनके अंदर अहम आ गया, फिर उनको सात संगति की वीडियो रुचि नहीं आएगा। धीरे 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 उनके अंदर अरुचि आएगा। धीरे धीरे पवन भगत जी के अंदर दोष भी देखेंगे, और धीरे धीरे सात संगति से वो आउट हो जाएगा। परमात्मा उनको निकाल देंगे किसी ना किसी बहाने, चाहे वो काल को निमित्त बनाए या किसी कोई भी कारण बनाए, परमात्मा जरूर उनको निकाल देंगे। तो भाई और बहनों, दास का ही प्रार्थना है, एक एक वीडियो दास तो ये भी कहेगा भाई और बहनों, चाहे ये बात दास की इस बात को किसी को बुरा लगे, कोई परवाह नहीं। दास बिल्कुल परमात्मा की प्रेरणा से बता रहे हैं। जैसे परमात्मा बताते ना कि जब तक तुम्हें भगवान की पहचान ना हो तब तक ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। और जिस दिन भगवान पहचान आ जाए कि कबीर इज गॉड, जिस दिन आपको भगवान पहचान आ जाए कि कबीर साहिब ही भगवान है, फिर ये भी इस 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण को घर में रख दो चुपचाप बांध के, फिर लग जाओ सत्संग सुनने में। फिर संत रामपाल जी भगवान की सत्संग सुनने में लग जाओ। और दास तो ये यहाँ पर ये भी बोलना चाहेगा, अगर आपको दिल में बैठ गया कि संत रामपाल जी भगवान है, संत रामपाल जी भगवान है, आपको दिल में ये जज गया ना एकदम 100% कि भाई संत रामपाल जी भगवान है, कोई शक का आपके अंदर गुंजाइश नहीं है, तो फिर दास तो यही बोलेगा कि भाई भले ही आप परमात्मा की सत्संग सुनो या ना सुनो, लेकिन सात संगति की वीडियो जरूर देखो, क्योंकि परमात्मा ने वो मक्खन दे रहा है सात संगति की वीडियो के माध्यम से। अब एक बहन ने दास को फोन किया था कि भाई परमात्मा ने हिसार जेल जाने से पहले रात 8 बजे, 8:30 बजे, कितना वो समय पता नहीं दास को, क्योंकि दास टीवी नहीं देखते हैं। वो साधना चैनल पे जो आता है 7:30 बजे या 8:30 बजे ऐसा कुछ आता है, 7:30 बजे आता है वो सत्संग परमात्मा की। तो बहन का कहना है कि उसी टाइम में पवन भगत जी की भी वीडियो चल रहा है, तो सत्संग हम नहीं सुन पा रहे, तो वीडियो नहीं, मतलब सात संगति की वीडियो देखेंगे तो फिर परमात्मा की सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं। अगर परमात्मा की सत्संग सुने तो पवन भगत जी की वीडियो नहीं देख पा रहे। मतलब उनका कहने का मतलब है कि इसको टाइम बदला जाए। तो देखो बहन, भाई और बहनों, अब परमात्मा हमारी पहचान आ गई, लेकिन परमात्मा तो पहचान आ गई, सतलोक जाने के लिए जो हमारे तैयारी करना है वो परमात्मा की सत्संग से तो लेकर तो दिया जा रहा है ना। परमात्मा की सत्संग में वो जो सार परमात्मा ने छुपा कर रखे, वहां से तो कलेक्ट कर करके तो सात संगति के माध्यम से तो दिया जा रहा है ना। तो ये विचार हमारे तब आएगा जब हम ये देखेंगे कि वीडियो पवन दास बना रहे हैं। जब हम ये देखेंगे कि ये वीडियो पवन दास ही बना रहे हैं, तब जाके हमारे मन में शंका उत्पन्न होगा कि 7:30 बजे परमात्मा ने सेटिंग करके गए और 8:30 बजे पवन दास ने वीडियो चला रहे हैं 2 घंटा 3 घंटा, फिर वो सत्संग हम नहीं सुन पा रहे।
भाई साथ संगति की वीडियो नहीं देखोगे फिर वो गुड़ रहस्य आपको कैसे समझ में आएगा। परमात्मा ने जो अपने सत्संग में जो छुपा कर रखे संकेत को, जो मर्यादा के बारे में, जो जो मक्खन है, जिस सत्संग सुन के हमारे अंदर और भी दृढ़ता आएगा, मर्यादा पालन करने में हिम्मत आएगा, फिर आपको कैसे समझ में आएगा आप साथ संगति की वीडियो नहीं देखोगे तो इसीलिए भाई और बहनों, साथ संगति की वीडियो देखना अति अवश्य जरूरी है। अति अवश्य पहले इसको देखो, फिर जाके आप परमात्मा की सत्संग सुनो। यदि आप ये देख रहे हो कि तो पवन दास बना रहे हैं, तो फिर भाई आप उस समय आप देख सकते हो, उस समय आप परमात्मा के सत्संग ही ध्यान दो। साथ संगति की वीडियो देखना आपको कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा। जब अब लगे कि ये पवन दास बना रहा है और आपको ये लगे कि पवन दास नहीं है, पवन दास के बस के बाद नहीं, ये तो परमात्मा बनवा रहे हैं, तो फिर उस समय आपके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि उस 7:30 बजे जो साधना चैनल पर सत्संग आता है वो नहीं देख पा रहे। अरे वो नहीं देख पा रहे हो ठीक है, लेकिन परमात्मा यहाँ तो आपको दिखा रहे हैं। परमात्मा वही बात तो जो सत्संग में नहीं बोल पाए हैं, परमात्मा जो पुस्तक में लिख रखे हैं, गुप्त रूप में वो भेद छुपा कर रखे हैं, वही तो बात तो सत्संगति की वीडियो के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। फिर आप नहीं देखोगे, आप नहीं मैं तो दोगे वीडियो को, तो फिर कैसे पता चलेगा। क्या साथ संगति की वीडियो में क्या पवन दास आपके घर की कहानी सुनाते हैं, अपने भगवदमती अपने बच्चों के बात सुनाते हैं, या फिर वो अपने जीवन कहानी सुनाते हैं, या फिर कोई कोई फिल्मों की कहानी सुनाते हैं, या क्या सुनाते हैं। तो भाई और बहनों, ये कहीं ना कहीं काल प्रेरणा से हमारे अंदर मन में ये उटपटंग बात आते हैं। तो भाई और बहनों, इसको बदलो, परमात्मा से प्रार्थना करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई वीडियो तो परमात्मा से प्रार्थना करो, बार बार सुनो उस वीडियो को। साथ संगति की वीडियो आपको समझ में आ गया, फिर आप परमात्मा की सत्संग सुनो। उस समय पूरी दिन भर सुनो ना। अब तो मोबाइल है, साधना चैनल में 7:30 बजे आता है तो अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल भी तो है आप लोगों के पास, सबके पास। अभी तो एंड्रॉयड सेट सबके पास है। फिर मोबाइल में सुनो, दिन भर सुनो। यूट्यूब में तो भरा पड़ा है सत्संग, कितना सत्संग है। पवन दास का वीडियो तो सारा दिन का वीडियो नहीं है ना, 3 घंटा 4 घंटा है, 2 घंटा है। फिर वो देखने के बाद पूरा दिन भर तुम वीडियो देखो। अरे ये वीडियो देखोगे ना, फिर वो सत्संग समझ में आएगा परमात्मा की। उस समय आपको परमात्मा की सत्संग में जो छुपा हुआ गूढ़ रहस्य वो समझ में आएगा धीरे धीरे। तो भाई और बहनों, यही है दास का संदेश। दास यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया तो सभी भाई बहनों से दास क्षमा ऐसा मांग रहा है। भाई और बहनों, दास को क्षमा करे। अगर किसी भाई बहनों को दास का कोई बात बुरा लगा, मालिक की दया से यही संदेश देना था। दास यहाँ पर अपना